नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बिलाल किल्डोली और आप देख रहे हैं सीकर मिरर। साथियों, दशरथ मान जी नाम तो सुना ही होगा, सुना नहीं तो पढ़ा होगा, जिन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। ऐसे ही हमारे सीकर जिले के भूकरण बास गांव के निवासी बलवीर सिंह ढाका, इन्होंने हमारी सीकर की धरा पे केसर उगा दिया। तो साथियों, दशरथ मान जी ने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया और बलवीर सिंह ढाका ने हमारी सीकर की धरा पे केसर उगा दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों। तो मैं बलवीर सर के लिए दो लाइन बोलना चाहूँगा कि हिम्मत क्या है, कि हिम्मत क्या है, रास्ता क्या है, कि हिम्मत क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। तो साथियों, जब भी हमारी जुबां पे केसर का नाम आता है, हमारे दिमाग में कश्मीर का ख्याल आता है कि केसर की खेती तो कश्मीर व ठंडे प्रदेशों में होती होगी, परंतु बलवीर सर ने केसर की खेती हमारी सीकर की धरा पे कर दिखाई। तो अब मेरे दिमाग में यही सवाल अटक रहा है, खटक रहा है कि बलवीर सर ने हमारी सीकर की धरा पे केसर की खेती की कैसे। तो न हम इस सवाल को अटकने देंगे और न खटकने देंगे। हम चलते हैं बलवीर जी के गाँव, उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने केसर की खेती की कैसे, उनके पास आइडिया कहां से आया, उनके पास ये बीज कहां से आया। कई अनेकों सवाल है, वो सभी सवाल हम बलवीर जी से करेंगे। तो चलते हैं साथियों हम बलवीर जी के गांव। तो चलिए हम बलवीर जी से बात करते हैं। सर, आपको ये केसर की खेती करने की प्रेरणा कहां से मिली और आपको ये बीज कहां से प्राप्त हुआ? ये मेरे परिवार के एक साथी या मेरे भाई ने उपलब्ध करवाया था और उन्होंने कहा था कि ये सब्जी के लायक है, जो केसर है ये सब्जी बनाने की है। तो मैंने सोचा कि भाई हो सकता है सब्जी बनाने की है या इसका वृहद स्तर पर प्रोडक्शन करके देखेंगे तब पता लगेगा। ये बीज मैंने अक्टूबर में बोया था। पहले तो इसकी सब्जियां बना के खाई हैं और फिर इसके पत्तों की जो सब्जियां हैं वो बहुत अच्छी थी और एंटीबॉडी भी उसमें अच्छे बन रहे हैं। और फिर ये इसमें फूल लगने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में ये तो केसर है। और फिर मेरे एक साथी जो थे वहाँ, उन्होंने बताया कि ये केसर है। और ये बीज मेरे पास जो उपलब्ध हुआ है वो थोड़ी मात्रा में था, इसलिए मैंने लगभग ये 1-1.5 क्यारी में बो रखा है इसको। और इनको कोई विशेष दवाई वगैरह आपने दी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर में इसकी बुआई की है मैंने और ये मार्च एंड में लगभग तैयार सी हो रही है। और अभी अप्रैल के पहले सप्ताह में इसके जो है वो तुड़ाई चल रही है। अभी तोड़कर हमने इकट्ठी भी कर रखी है थोड़ी, मतलब वो जिसको स्टोरेज के लिए बोलते हैं वो रख रखी है कि। और लेब के लिए भी मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में भेजा है कि इसकी वैरायटी जो है वो कौन सी वैरायटी की है। अब आगे इस केसर को लेकर आपका क्या प्लान है, केसर की खेती को लेकर? ये अगर वैरायटी अच्छी हुई तो मैं इसको अगले साल से वृहद स्तर पर बो दूंगा, क्योंकि ये बीज तो मेरे पास उपलब्ध है जितना है। और मैं इंटरनेट से और भी सर्च करके देखूंगा कि वास्तव में इसकी क्वालिटी क्या है। मैंने सर्च भी किया है, कैथल के किसान ने ऐसी खेती बो रखी है, देखा है मैंने यूट्यूब पे। तो अगले साल से मैं इसका वृहद स्तर पर प्रोडक्शन करने की कोशिश करूंगा। जितना बीज मेरे पास उपलब्ध होगा या मैं और कहीं से मंगवाने की कोशिश भी करूंगा, कश्मीर वगैरह से कहीं से भी। साथियों, एक तरफ हमारे किसान के हमारी खेती को छोड़ते हुए जा रहे हैं, अपनी जो पुरानी परंपरा खेती की चलती आ रही थी उनको छोड़ते हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बलवीर जी जैसे किसान केसर की खेती कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर, हमारे जो किसान हैं, जो किसान भाई है, जो अपने पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहोगे इस खेती को लेकर? इसकी अगर जांच अच्छी हो गई और इसकी वैरायटी अगर अच्छी निकल गई तो मुझे लगता है कि 1 बीघे में कम से कम 4-5 लाख रुपए हो सकते हैं। और किसानों को अपनी जो ट्रेडिशनल खेती है, परंपरागत खेती जो है, उससे कुछ लीक से हटकर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इनकम ऑफ सोर्सेज जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो आज हमने बलवीर जी से बात की, उन्होंने हमको केसर की खेती के बारे में बताया। ये उनका ट्रायल पीरियड है और वो अगली साल इस खेती को बड़े लेवल पर करेंगे। यदि ये खेती सफल होती है तो हमारे शेखावाटी के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए सीकर मिरर पर।